में काय को कर रहा तू, पूरा लिख प्रॉपर, सारे स्टेप को लिख। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये कर सकते हो तुम छुट्टियों में। बाकी कुछ अदर चीज़ें मत ट्राई करो। और तुमको सब आता है मैथमेटिक्स का, फिर भी एक बार कर लो बेटा, फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। या फिर मान लो कोई बहुत ही मास्टर है, जैसे मान लो स्कूल में अब टॉपर ही होगा, नहीं सर मैं तो बहुत अच्छा था, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं, मैं करने जाऊँगा धड़ाधड़ सबके आंसर आ रहे मेरे। तो वो लोग क्या करना, RD शर्मा नाम लिख लो, RD शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक मिलती, RD शर्मा 8, 9, 10 की रहती वो, RD शर्मा की मैथमेटिक्स की बुक करना। और HC वर्मा की क्लास 9th और 10th की बुक मिलती 70-80 रुपये, 70-80 रुपये में। वो बुक पढ़ना और उसके सवाल सॉल्व करना, यूट्यूब से नहीं करना, पढ़ के करना। वो टेक्स्ट बुक रहता उसको रीड करके पढ़ना, उसमें के टॉपिक्स पढ़ो, लिखो, समझने की कोशिश करो। समझ में कुछ नहीं आएगा फिर भी पढ़ो, एफर्ट लगाओ। HC वर्मा की क्लास 9th और क्लास 10th 8 की नहीं रहती, ठीक है। मतलब मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए। एक, उर्दू वाले बच्चे या जिसकी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई वो बच्चे 5, 6, 7 के अलजेब्रा ज्योमेट्री के बुक लाएंगे, धड़ाधड़ उसको सॉल्व करेंगे, फिर जल्दी ख़त्म करो उसको। वो ख़त्म होने के बाद आपको 8, 9, 10 भी करना है छुट्टियों में ही, फिर वो ख़त्म करके वो करना। फिर जिसका मैथमेटिक्स ऑलरेडी अच्छा है वो लोग RD शर्मा करना, वो नहीं मिला 9, 10 का HC वर्मा का बुक करना, ठीक है। पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बुक्स मंगाने पड़ेंगे। अब छोटे बच्चे मत बनो, बुक्स कहाँ से लाऊं, दुकान से जाके ला भाई। नहीं सर मेरे पापा साथ में नहीं आते, मेरे घर पे बाहर नहीं जान देते, तो घर पे चूड़ियाँ पहन के बैठो फिर, समझा। क्योंकि चीज़ें अब यहाँ से ना फंडामेंटली क्लियर रहो। ए हीरो बहुत ज़्यादा डेयरिंग नहीं कर रहा क्या, झंडू बाम रगड़ दूंगा बेटा। हाँ तो ये चीज़ें ना अब कम करो, घर वालों को पहले ऐसे सामने बिठाओ सबको, जो भी है तुम्हारा भैया एक रहता ना जॉन अब्राहिम टाइप का, देख तू बाहर गई कि तेरे को बताता ना, खूब जाके गुटखा खाता बाहर, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको बिठा, बेटा बैठ बोलना यहाँ पे, मम्मी डैडी यहाँ बैठो, एक डिसाइड करो बोलना, पढ़ने देने का है कि नहीं, नहीं तो लो बोलना किताब क्या है देखो बोलना। तो धमकी देने का, एक्टिंग करने आना चाहिए इंसान को, नहीं पढ़ रही मैं बोलना, जाओ जल निकलो यहाँ से बोलना, तब फिर खुद ही अलो कर देते। नहीं तो पता लगा हाँ अब तो मस्त गेम जमता, अब परमिशन सर का नाम बोल के ले लेते एंड इधर कॉफ़ी शॉप चलो, ठीक है। तो इससे खुद का ही नुकसान होगा, पछताएंगे बाद में, समझ में आ रहा है? तो इनको ये करके परमिशन लेना, अपने काम खुद करो, क्यों बोझ बन रहे हो किसी पे, खुद मार के। या फिर पापा के साथ अच्छी जमती लड़कियों की, लड़कों तो ऐसे ही दिन भर भीख मांगते फिरते, इनका कोई टेंशन नहीं है। लड़कियों का ही थोड़ा सा है ना, तो पापा को थोड़ी मीठी मीठी बातें करो, घर में आएगी उनको पानी ले जाके देने का, अरे पापा क्या बड़े काम कर रहे। मम्मी तो उनको अप्रिशिएट करती नहीं, हर इंसान को अप्रिसिएशन चाहिए रहता, बहुत मेहनत करते पापा बोलने, अकेले में बोलने का, मम्मी के सामने नहीं बोलने का, फिर मम्मी से दुश्मनी भी अच्छी नहीं रहती, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उनको ठंडा पानी ले जाके दिए, सर दबाए, पैर दबाने की एक्टिंग करे, तो खुश हो जाते वो, उनके साथ आके बुक वुक लेके अपना अपना प्रिपरेशन करने का। बहाने मत बनाओ, बहाने बनाने के लिए बहुत अपने पास लिस्ट ही है बहाने बनाने की। ऐसे करके रिसोर्स अवेलेबल करो, मोबाइल से दूर रहो, महीना भर मोबाइल से दूर रहो, सिंगल मैसेज मत करो किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं? तू क्या कर रहा, मैं क्या, अबे हट, बुक से पढ़ो, सिस्टमैटिक पढ़ाई करो, और जो भी वर्क किया वो छुट्टियों के बाद लाके वो नोटबुक सबमिट करो मेरे पास। मतलब पेजेस पे मत करो, 2, 4, 5 बुक मार्केट से, अरे हजाम, बाल संभालने नहीं आता तो काट लेना बे, ओके। तो नोटबुक लेके आओ और सारा रिटर्न वर्क करो, रिटर्न वर्क के नोटबुक मेरे को लाके बताओ छुट्टियों के बाद, क्या चिराग लगे, देखेंगे कौन क्या क्या सबमिट करता। पहले पेज से मैं चेक करूंगा, नए नोटबुक लेके आओ, नहीं तो पता लगा 8, 9, 10 के बच्चे वाले नोटबुक है, अरे साला यही चिपका देता हूँ, मेरे को समझ में आ जाएगा वो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ढंग से नए नोटबुक लेके आओ और उस पर जो सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉपर फोल्ड करके एक सिस्टमैटिक उसको प्रोजेक्ट की तरह लेके, जो भी आपने किया, आपने 9, 10 की HC वर्मा पढ़ी, देखो पहली बार पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा, दिमाग के ऊपर से जाएगा। जैसे कोई उर्दू की बच्ची ट्राई कर रही पढ़ने का, HC वर्मा 9th की, अब उसको आय मिज़ार, जैसे हम भी जब पढ़ते थे ना, अंग्रेज़ी पढ़ाने वाला, ये अपनी दिक्कत नहीं रहती, जो पढ़ाने वाले मास्टर रहते ना उसकी दिक्कत रहती। जैसे 5वीं से लेके 10वीं तक हम हर साल ग्रामर पढ़ते थे, हाँ, धूपकाले में शुरू होता था स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, वो मास्टर आता था, ठीक है, शुरू करता था वो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, हर साल की नोटबुक ग्रामर की वैसी बनती थी, फिर उसमें 4 टाइप, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, ऐसे करके फिर वो शुरू करता था। रामा ईट्स मैंगो, सला हर साल ये राम को ही अम्बा खिला रहे, दूसरा कोई रहता ही नहीं था। या फिर प्ले क्रिकेट, राम शाम के आगे लोग जाते ही नहीं थे, हर साल उसको ही आम खिला रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं? और वो क्रिकेट ही खेल रहा, दूसरा कोई खेल भी नहीं खेल रहा, वही सेंटेंस को 12 बार घुमा रहे। फिर एग्जाम में गए,
तो वहाँ पे सेंटेंस आता है ये 2-3 लाइन का, उसमें साला समझ में नहीं आता सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है एंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, समझ में आ रहा है। फिर थोड़े दिन के बाद वो पढ़ाते चेंज द वॉइस, बोले पहले ऑब्जेक्ट को लो फिर थर्ड फॉर्म लिखो एंड ये लिखो। अबे यहाँ घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये जो सेंटेंस आया उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, यही समझ में नहीं आ रहा, आप कहाँ से तीसरा फॉर्म लाओ उसका, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उनको उतना ही आता था तो वो उतना ही पढ़ाते थे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस वजह से वो जब अंग्रेजी आप पढ़ोगे तो सर के ऊपर से जाएगी, लेकिन अगर छोड़ दोगे तो समझ में नहीं आएगी फिर। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, समझने की कोशिश करोगे और ऐसी जगह पढ़ोगे जहाँ खामोशी है तो प्रोसेस होगा, समझ में आ रहा है। अपना जो सब्जेक्ट है वो थॉट प्रोसेस का है। पहले था वो, मतलब ये जो एग्जाम हुई ना नीट की, इसके पहले था कि ज़्यादा कुछ नहीं भी किया तो भी पेपर निकल जाता था, अब नहीं। अब जो कट ऑफ है वो 450 तक आ रहा, 450 वाले बच्चे को भी जीएमसी मिल जाएगा, जिसने फिजिक्स में 50 से 60 मार्क्स लिए हैं 180 में से, उसको भी जीएमसी मिल रहा। मतलब ये पेपर का लेवल हो गया। अब ये लेवल 3-4 साल तक चलेगा और दुआ करो कि ऐसा ही चले, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा है। नहीं तो बहुत जो टॉपर बच्चे जिसकी स्कूलिंग बहुत अच्छे से हुई है, पहली से लेकर 10वीं तक 4-4 मास्टर पढ़ाने आ रहे हैं उसको, वो रोबोट के जैसा उसका टाइम टेबल लगा है, मम्मी डैडी उसको जूस, वो पढ़ने वाले बच्चे जूस पीते। भाई अपने को साल में एक बार जूस मिलता है ईद के दिन, समझ में आ रहा है, वो भी सड़े वाले दुकान से बर्फ़ डाल के, समझ में आ रहा है। इनको घर पे मतलब गाढ़े दूध का फल फ्रूट धो के ऐसे ऐसा जूस मिलता, समझ में आ रहा है। वो एक बार क्या होता था, हम पहले ना वो कुछ बड़े लोगों की एक बैच पढ़ाते थे हम, समझ में आ रहा है, उनके होम ट्यूशन टाइप था, 10-12 बच्चे थे, वो सारे ऑफिसर्स के बच्चे थे वो। तो वो नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे ऐसे गरीब बच्चों में मिले, तो अलग से उसकी फ़ीस बहुत अलग थी, तो उनको जाके पढ़ाते थे हम। तो मेरे को 4 ही टॉपिक पढ़ाने थे उनको, क्लास 10 के, मेरे को अभी तक याद है। तो जब उनके पढ़ाने जाता था ना मैं, तो उनके घर पे जाके पढ़ाना पड़ता था उनको, पैसे भी वैसे ही देते थे वो। तो एसी लगाई वाली थी वहाँ, फर्स्ट टाइम एसी क्लासरूम में पढ़ाया था मैंने तब, ये 5-6 साल पहले की बात है, 2014-15 की। तो बहुत रिक्वेस्ट करके, मतलब कलेक्टर तक बात चली गई थी, वो रिक्वेस्ट करो ना वो सर को, ऐसे करो ना, मतलब इतनी अरेंजमेंट करके वो अपने बच्चों को पढ़ाते। अपने को क्या लगता, यार अल्लाह मियाँ मेरे को जैसा कैसा हो गया, मैं इतना पढ़ के मेरा रैंक क्यों नहीं आया, क्योंकि उनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती ना। तो घर में बिठा के 10 बच्चे, फिर हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आ रहा, उनको पढ़ा रहा, हिस्ट्री के लिए अलग टीचर, ज्योग्राफी के लिए अलग। मैं खुद फिजिक्स के 4 टॉपिक पढ़ाने के लिए गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे जाते थे ना, तो फिर क्लास में जब मास्टर आ रहा तो वो जो पोडियम होता था, नॉर्मल पोडियम, वहाँ पे जूस रखा होता था। फिर ये ऐसी जो अपनी पानी की बोतल है, कभी डब्बे का भर के ला रहे, कभी बोर का भर के ला रहे, पता नहीं कभी नाली का भर के ला रहे, रोज़ टेस्ट बदल रहा उसका, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बिस्लेरी की बॉटल रखी होती थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ना ऐसे जाने का मन करता था, अरे क्या बात है यार, मतलब बिस्लेरी का पानी बॉटल रखी हुई, और बिस्लेरी की बॉटल थी, पानी भी बिस्लेरी का ही था, अपने पास के जैसा नहीं, खाली बॉटल बिस्लेरी की, पता नहीं पानी कहाँ का अंदर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पैक बॉटल हुआ करती थी, वो भी ठंडी। तो ठंडा पानी पीना वहाँ से सीखा मैंने पहली बार। नहीं तो अपने घर उबले वाला पानी रहता। क्यों बोलते हैं अपन, क्योंकि उबला हुआ पानी भी ना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। खाने पीने के वादे वो बोलते क्या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जूस, तो वहाँ पे मैंने ना वो ऑरेंज जूस पी के देखा। मैंने बोला क्या है भाई, ऐसा रहता है क्या ऑरेंज जूस। हमारे पास तो मौसम्बिया दबा दबा के कुछ भी निकाल के दे रहे, मीठा गुड़, वो मतलब उसको देखेंगे, वो उसके हाथ का मैल प्लस शक्कर प्लस सब मिला के जूस रहता अपने पास, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो गाड़े पे जाके 10 रुपए का जूस पी रहे, बोले क्या पी रहे, मौसम्बी जूस पिया। बोले अबे साले मौसम्बी जूस नहीं, मामा के हाथ का मैल पिया तूने उधर जाके। बात समझ आ रही कि नहीं। तो वो उतना उनको सर्विस। फिर वो बच्चे भी बड़े मतलब समझदार, मतलब बड़े घर के लोग, बच्चे भाई बड़े रहते। वो उनको बैठ बोले तो एक ही जगह बैठता हो, 2 दिन वहीं बैठे रहेगा वो। उसको बोले क्यों नहीं उठा रहे, सर बोल के यहाँ बैठना है, मतलब इतनी बात मानने वाले बच्चे हैं। तो उनको समझाना भी आसान है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ऐसे बच्चे झट से बोल दिया, फट से मान लिया, और होमवर्क बोल दिया कुछ तो सारे बच्चे कर लेंगे। उनको कोई चीज़ अगर बता दिए तो मतलब मान लो कितना मज़ा आता अगर मैंने एक ही बार बोल दिया, बेटा देखो इसको 100 बार लिखना है, और सारे बच्चे मान लेते। तो साला मेरा तो घर पे मन ही लगता, मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता, यार बच्चे मेरी इतनी मान रहे हैं, सारे बच्चे मान रहे हैं, तो फिर मैं तुम्हारे लिए प्लान करता ना फिर कुछ, यार बच्चे सब अपनी बात मान रहे हैं, मतलब बच्चे अपनी बात मान रहे हैं, मतलब हम कुछ दिमाग लगाते यार अपने बच्चों के लिए कुछ करते। अब सालो तुमको चिल्ला चिल्ला के मेरा गला 2 इंच का 50 इंच हो गया, फिर भी 2-3 बच्चे लिख के लाते, फिर भी वो झूठ मूठ का, तो फिर वैसे होगा तुम्हारे साथ। मतलब चीज़ों को समझो, काम निकालना भी आना चाहिए अपने को, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं उनकी। तो अपने पास अब वो चीज़ें तो होंगी नहीं। घर पे जाके अगर बोलोगे ऐसा ऑरेंज जूस मिलता है, अबे ऑरेंज जूस इसको खाना मत दो, बोलेंगे 3 दिन, इसका खाना पीना बंद, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें,
तो वो तो अपने को मिलने से रहा। अब तो जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और मेहनत करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो छुट्टियों में टाइम पास करना, मामा के पास जाना, नाना के पास जाना, वो खाली झूठ मूठ का तुमको बड़े आ बेटा बोलते 2 दिन में कटा ले जाते हो। कितनी रोटी खा रहा देखते हो? बात समझ में आ रही कि नहीं? 3 रोटियां खा ले रहा, 4, ये सब गरीब लोग हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो बेटा इस तरह से अगर ढंग से करोगे तो चीज़ें होंगी। समझ में आया? तो 5th से लेके 10th तक के जो भी मैथमेटिक्स, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री, जो भी अपने को आता उसका ढंग से रिवीजन करो। जो नहीं आता उसके नोट्स बना के रखो, लिस्ट बना के रखो। सर मेरे को ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, तो वो लिस्ट में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ छुट्टियों के बाद। लेकिन तभी हेल्प करूँगा जिसने कुछ ना कुछ 5 से 6 नोटबुक भरे हुए मेरे को ला के बताए। ठीक है? मतलब पिछला कुछ अगर तुम्हारा बैकलॉग होगा कि सर मेरे को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होता, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं होती सर, समझ में नहीं आता, दिमाग में घुसता ही नहीं, वो फ्रंट साइड बाय ये क्यों लगता, मतलब बहुत सारे दिमाग में ना बहुत चाल चलते रहते। तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तभी करूँगा जब आप 4 से 5 नोटबुक लिख के मेहनत करके आओगे। तो डाउट सेशन में अलग से, क्योंकि 2 घंटे का अपना डाउट सेशन रहता, ऐसे ही बैठे रहते अपन। तो मैं आपको बताऊँगा जिस दिन डाउट सेशन में कम लोग होंगे उस दिन आप आके मेरे से पर्सनली सीख लेना हो। समझ में आ रहा है? अब जिसको मैथमेटिक्स वो अच्छा था, मतलब CBSE बैकग्राउंड के कोई बच्चे होंगे तो SC और माँ की 9th 10th की बुक पढ़ो, बुक पढ़ना सीखो। असली तरीका पढ़ के सीखने का है। ये वीडियो देखने का सीखने का तरीका बच्चों को दिमाग से बुद्धू बना रहा है, क्योंकि वो सिर्फ गाड़ी चला के दिखा रहे, अपने हाथ में स्टीयरिंग नहीं दे रहे। बुक मतलब अपने हाथ में स्टीयरिंग है, हम चला रहे गाड़ी को। बात समझ में आ रही नहीं? तो वो पढ़ो। तो 4-5 रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए, ये सब मेहनत करके पढ़ोगे तो सब सारी चीज़ें सही से होंगी। समझ में आ रहा है? चलो, ये तीसरा प्रॉब्लम था आपका, समझा देता हूँ 32 फिर से। ओके, इतना बड़ा है नहीं ये, फिर भी कोई टेंशन नहीं। ओके, देखना, ये अपने शीट का सवाल है। इसमें बीटा का फॉर्मूला हमको रेडीमेड दिया गया है, 10 log ऑफ बेस 10 I/I0। ठीक है? तो इसमें कुछ समझने का है नहीं, ये फॉर्मूला सवाल में दिया गया है, 10 log ऑफ बेस 10 I/I0। सवाल में ही हमको दिया गया है कि जो I की वैल्यू है वो 10 to the power -7 है, और जो I0 की वैल्यू है वो 10 to the power -12 है। ठीक है? पहली चीज़ तो ये समझो कि यहाँ तक समझने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सवाल में दिया गया है और हमको बोला है कि भाई तू बीटा की वैल्यू निकाल। ठीक है? तो ये सब क्या है? सवाल है। अब ये फॉर्मूला भी दिया गया था, तो फॉर्मूला में वैल्यूज भर दो। ये बीटा इज इक्वल टू ये 10, ये log ऑफ बेस 10, तो I के जगह I की वैल्यू रखो। I की वैल्यू कितनी है? 10 to the power -7, तो यहाँ भर दो वैल्यू 10 to the power -7। ये डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? I0, तो I0 की, अरे झंडू अबे डाउट है बोला नीचे लिख रहा है, इधर देखना, तेरे लिए बता रहा मैं, तू नीचे देख रहा। दिमाग साथ में लेके आता है, घर को रख के आता। ये I यहाँ पे है, अभी I0 कितना है? 10 to the power -12, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 10 to the power -12। समझ में आया? जो वैल्यूज दिए थे इसमें भर दिए। अब रूल्स ऑफ इंडाइसेस, ये -12 ऊपर जाके +12, तो ये क्या है? 10 log ऑफ बेस 10 -12 ऊपर जाके +12, 10 to the power 12 इंटू 10 to the power -7। सही है? अब दोनों का बेस कैसा है? सेम। पावर क्या होंगे? ऐड, तो 12 -7, क्योंकि माइनस है ना वो, 12 -7 5, तो क्या हो गया ये? 10 log ऑफ बेस 10 to the power 5। सही है? फिर हमने क्या बोला? जो log में पावर रहता वो सामने आ जाता, तो पावर कितना है? 5, तो ये 5 सामने आ जाएगा, तो ऑलरेडी क्या है वहां पे? 10, तो 5 इंटू 10 50, तो ये क्या हो गया? 50, और क्या बचा? log ऑफ बेस 10। ये हमने पढ़ा है, बेस और नंबर अगर सेम होगा तो वैल्यू कितनी आती? 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, तो 50 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 50। सही है? इस तरह से। ओके, चलो इसके बाद लिखो ASTC रूल। ASTC रूल देखो बड़ा आसान है। ASTC रूल में क्या करना है? देखो, मान लो π/2 है तो फ्लिप करो, लिखते चलो। π/2 है तो फ्लिप करो। फ्लिप कैसे होगा? साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा, टैन का कॉट बनेगा, कॉट का टैन बनेगा। इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं अपने को। और जो पाई होगा तो फ्लिप मत करो। फ्लिप मत करो मतलब जो है वो रखो,
साइन होगा तो साइन रखो, कॉस होगा तो कॉस रखो, साइन का साइन रखो और कॉस का कॉस रखो। सिंपल चीज समझ लो। पाई बाय 2 आया तो फ्लिप करो, पाई आया तो फ्लिप मत करो। ठीक है, अब हम क्या करते, 4 क्वाड्रेंट रहते हमारे पास, ये ऐसे करके, तो ए एस टी सी मतलब यहाँ पे ए, ये एस, ये टी, ये सी। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव।